बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज फायर दोबारा स्टेज पर लग गया। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी खौफनाक बन चुकी है क्योंकि अमेरिका का तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा भी दाखिल हो गया है और इसके बाद जो बड़ी और अहम खबर है, ईरान के मिसाइलों ने अहम तरीन तंसीबात को निशाने पर ले लिया और अब की बार जो वार्निंग जारी की गई है वो बड़ी खौफनाक। अमेरिका ने जंग का बिल जो है वो अरब मुल्कों को भेज दिया है और इसके साथ ही कुछ नई और ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं। क्या पाकिस्तान की तमाम मेहनत ज़ाया हो चुकी है और अब क्या होने जा रहा है? इस वक्त पाकिस्तानी जो क़यादत है, पाकिस्तानी फील्ड मार्शल वो और पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या कर रहे हैं, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है और पिछले 24 घंटों के दौरान जो कुछ हुआ है, यानी धूप और छाँव जैसा माहौल बना हुआ है। कभी बादल आ जाते हैं, कभी बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अभी 2 दिन पहले ये कहा जा रहा था कि शायद जो संडे नाइट है या मंडे को पाकिस्तान के अंदर ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मामला है उसके मुआहदे पर दस्तखत हो जाएं, लेकिन उसके बाद अचानक जो है वो ईरान की जानिब से स्ट्रीट ऑफ होम्स जो कि उन्होंने पाकिस्तानी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे के मौके पे ऐलान किया था कि इसको हम खोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो ईरान की जो पासदारान इनकलाब है उन्होंने कहा जी कि हम इसको बंद करें क्योंकि अमेरिका अपने वादे के मुताबिक नहीं चल रहा बल्कि उसने वादा खिलाफी की है। तो उसके बाद मामलात काफ़ी ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं और अमेरिका की जानिब से डेफिनेटली जब इस तरह की चीज़ें की जाएंगी तो ईरान भी अपना रद्द-ए-अमल देगा। अब नाज़रीन, ईरान की जानिब से कहा गया है कि अमेरिका की जो तजावीज़ है या अमेरिका के मुतालिबात हैं वो हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं और हम उनके किसी भी ऐसे मुतालबे को तस्लीम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी जो हमारे पास नई जो मुतालबात की इनकी लिस्ट आई है उसको हम उस पर गौर कर रहे हैं, लेकिन हमने किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन ये जो फौरी तौर पे इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जी मामला तय हो चुके हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि हम जो अमरीकी मुतालिबात हैं वो हम बिल्कुल भी उनके बयानात को जो है वो ऑन नहीं करते हैं जो उनकी जानिब से दावे किए जा रहे हैं, बल्कि हकाइक वो हैं जो ईरान चाहता है वो होगा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ईरान की जानिब से अपने जो नए मिसाइल सिटीज़ हैं उनको ऑर्डर्स दे दिए हैं कि कौन कौन से टारगेट्स को हिट करना है और हमलों के हवाले से नाज़रीन बताया जा रहा है कि मुमकिन तौर पे ये सीज़ फायर ख़त्म होने से पहले ही जो टाइम फ्रेम है उससे पहले ही अटैक शुरू हो सकते हैं, क्योंकि ईरान जो है वो बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में ईरान की जो क़यादत है वो तो कुछ मामलात यानी जो पॉलिटिकल क़यादत है वो किसी मामले की तरफ लगना चाह रहे हैं, लेकिन जो इस वक्त ईरान की पासदारान इनकलाब हैं वो ये समझते हैं कि अभी तक उनका बदला पूरा नहीं हुआ है और अभी तक मामलात जो हैं वो पेंडिंग है, अभी गुस्सा बाकी है। और दूसरी तरफ इजराइल जो है वो भी ये चाह रहा है कि ये जंग बंदी ना हो और मामलात आगे बढ़ें और बग़ैर इसके मुज़ाकरात के, बग़ैर कोई मुआहिदा किए हुए ईरान जो है उसको तबाह बर्बाद किया जाए। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि खुशहाल ईरान जो है वो एटमी ईरान से ज़्यादा खौफनाक और ख़तरनाक लगता है इन्हें। आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर ईरान की जो $100 बिलियन हैं वो रिलीज़ कर दिए जाते हैं और ईरान के तेल के ऊपर पाबंदी उठा ली जाती है तो ईरान एक बड़ी मजबूत मईशत के तौर पे उभरेगा और फिर जो उनके पास अभी जंग का एक्सपीरियंस और उसके बाद जो हथियार हैं ये पहले से ज़्यादा खौफनाक वो बनाएंगे। एटमी हथियार भले ना सही, ना ही ईरान ने एटमी हथियारों का इस्तेमाल इस जंग के दौरान किया है, लेकिन इसके बावजूद उसकी जो ताकत है वो इस कदर बड़ी है कि उसको पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस अपनी ताकत के ऊपर हो चुका है। तो अब इसराइल तो नहीं चाहेगा कि ईरान जो है वो खित्ते के अंदर एक मजबूत ताकत बने और इसी वजह से प्लानिंग ये हो रही थी कि ये किसी भी तरीके से मुज़ाकरात जो हैं वो इस तरफ ना लगे। इसी वजह से जो स्टेट ऑफ होम्स के अंदर जो है वो जो बातचीत की गई थी उस बात की जो है वो मान नहीं रखा गया और ना ही उस मुआहदे को या बातचीत को जो है वो माना गया है, जिसके बाद ईरान ने भी इसको क्लोज कर दिया है। नाज़रीन, अब अमेरिका की जानिब से कहा गया, अमेरिकी सदर की जानिब से, कि हम किसी सूरत भी ईरान को एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त
जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है। अगर ईरान इतना उतावला हो रहा है बातचीत के लिए तो उन्हें तो शुक्र करना चाहिए, 3 दिन पाकिस्तानी आर्मी चीफ वहां पे बैठे रहे। उसके बाद अमरीकी सदर ने भी कहा जी कि बड़े अहम तरीन मेहमान जो हैं वो व्हाइट हाउस पहुंचने वाले, और ये भी बताया गया कि मियां शहबाज शरीफ जब तुर्की से आए तो तुर्की से आने के बाद वो लाहौर में उतरे, ना कि इस्लामाबाद के अंदर। हालांकि इस्लामाबाद के अंदर बहुत गैर मामूली तैयारियां चल रही थी तो वहां पे उतरना था, तो उसी वक्त अंदाजा हो गया था मियां शहबाज शरीफ के लाहौर में उतरने से कि मामला जो हैं वो कहीं ना कहीं खराब हो चुके हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं वो ईरान से पाकिस्तान आने की बजाय बताया जा रहा है कि उनकी डेस्टिनेशन कुछ और है। लेकिन दूसरी तरफ व्हाइट हाउस की जानिब से बताया जा रहा है, कुछ ज़राए के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ का राब्ता हुआ है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से, टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, और उसमें ईरान के जो तेवर हैं और ईरान के मुतालिबात हैं उनकी जो लिस्ट है, जो नई चीज़ें हैं, जो नई डेवलपमेंट्स हैं जिनके ऊपर निगोशिएशन होती रही, उसके हवाले से बताया गया कि ये इस वक्त ईरानी चाह रहे हैं। तो नाज़रीन ये इस वक्त सूरत हाल चल रही है। दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान की जो मेहनत है वो डेफिनेटली ज़ाया नहीं होगी। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का डंका जो है वो बज चुका है, और अब भी इस्लामाबाद की जानिब भी अमेरिका देख रहा है, और तेहरान जो है उसने भी कहा है कि पाकिस्तान के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, हम पाकिस्तान के थ्रू ही बातचीत करेंगे। जितनी की नेक नियति से, खुलूस नियत से पाकिस्तान ने कोशिश की है, पाकिस्तानी फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा अमेरिकन प्रेसिडेंट ने किया, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का किया, इसी तरह से ईरानी क़यादत ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। लेकिन उन्होंने कहा कि अमेरिका के ऊपर हमें एतमाद नहीं है, अमेरिका जो कुछ कर रहा है या जो कुछ कहता है करता उसके बिल्कुल बरक्स है। दूसरी तरफ नाज़रीन खबर ये आ रही है कि अमेरिका का तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा जो है वो रेड सी में दाखिल हो चुका है। हौसी इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े को निशाना बनाएंगे। तो इस वक्त सूरत हाल खासी कशीदा लग रही है नाज़रीन। बज़ाहिर जो मामलात इस तरह से हैं कि बातचीत के जरिए मामला हल हो सकता है, बिलाखिर तो मामला टेबल पे हल होने, लेकिन जो एग्रेशन, जो गुस्सा है ईरानी पासदारानी इनकलाब को, ख़ास तौर पे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की शहादत के बाद, तो वो जब तक अहम तरीन जो शख्सियात हैं उनको टारगेट नहीं कर लेंगे तब तक उन्हें चैन नहीं आएगा। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें, इस वक्त सूरत हाल ईरान के अंदर मिली जुली है। ईरान के अंदर इस हवाले से पाकिस्तान की जो कदर मंजिलत है उनकी नज़रों में वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आलमी सतह पर पाकिस्तान का जो वक़ार है वो बहुत ज़्यादा बुलंद हुआ है। अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की कोशिशों से दिन रात पाकिस्तान ने कोशिशें की हैं। अभी मैं न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि पाकिस्तान इज़ अ बिजी बी, जो कि अमन के लिए दिन रात एक किए हुए है। पाकिस्तानी क़यादत जिसमें पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ इस वक्त फुल टाइम यानी 24 घंटे काम कर रहे हैं ताकि अमन कायम हो और इस खौफनाक तबाही से बचा जा सके। तो पाकिस्तान की कोशिशें अमन के हवाले से उसको पूरी दुनिया एक्नॉलेज कर रही है। पाकिस्तान ने जो इन मुज़ाकरात की कोशिश से हासिल करना था वो तो कर लिया, लेकिन अब जब तक एक पायदार अमन कायम नहीं होता तब तक पाकिस्तान भी चैन से नहीं बैठेगा। और मेरे ख्याल में बातचीत जो है वो ख़त्म होने से पहले को बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। जिस तरह से लास्ट टाइम हुआ था कि यूँ लग रहा था कि बिल्कुल भी जंगबंदी नहीं होगी, लेकिन आन उसी रात जो है वो फील्ड मार्शल जो हैं उन्होंने रब्ता किया ईरानी क़यादत से और फिर फौरी तौर पे उन्होंने सीज़ फायर के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल जो तासरात हैं वो ये बता रहे हैं कि खित्ते के अंदर फिर से कशीदगी बढ़ चुकी है और खौफनाक जंग के बादल मंडलाने लगे हैं। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा।